आपने डूंगराराम की बात की ना, डूंगराराम 2 कौन है? एक और डूंगराराम है बच्चा इंडिया में, जो डूंगराराम जैसा ही फेम डिजर्व करता है। उसके बारे में शायद इंटरनेट पे जानकारी नहीं है। ओके, वो आप बताओ ना। वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। एक राजस्थान में एक जगह है अलवर। अलवर, यस, दिल्ली के पास पड़ता है ना। हाँ जी। अलवर के पास में एक जगह है तिजारा। तिजारा तिजारा तहसील है ना। तो दिल्ली में जब मैं पंजाबी बाग में रहता था, तो पंजाबी बाग बहुत महंगा इलाका है ना, एक्सपेंसिव है। सैलरी थी हमारी कम, ठीक है ना, नए नए थे। तो वहाँ एक वकील साहब का एक घर था, तो उन्होंने किसी जान पहचान से हमको रीजनेबल रेट में फ्लैट दे दिया था। तो हम, मैं और एक मैथ्स के मेरे सर थे मनोज बिंदल सर, हम दोनों साथ में रहते थे। तो मनोज बिंदल सर का ननियाल जो था वो तिजारा था। तो उन्होंने एक दिन बोला कि 15 अगस्त पे बोला कि अपन चलते हैं ननियाल, चलते हैं। चलते हैं। तो हम लोग 15 अगस्त की छुट्टी थी, तो वहाँ पे तिजारा चले गए। 2-3 घंटे का रास्ता है। तिजारा जाने के बाद मैं तो गांव में जानता नहीं था किसी को, है ना, छोटा सा उनका गांव था तिजारा के पास। तो मैं तो जानता नहीं था, तो मैं तो ऐसे ही बैठ गया वहाँ पे। शादी का फंक्शन था, तो मैंने ऐसे बोला गाँव का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन? तो वो मनोज बिंदल सर का भांजा आ गया, ठीक है, कि सर मैं तू तो है ही है, मतलब तेरे अलावा और कौन? कि मतलब बच्चा, आपने तो बच्चे दिल रखने के लिए बोला होगा ना कि तू तो चल है ही सबसे स्मार्ट है ही है, तू तो स्मार्ट है ही है यार, तू तो बढ़िया है, तू तो परिवार में है अपने, ठीक है, लेकिन परिवार के अलावा और कौन? एक्चुअल में कौन? एक्चुअल में कौन, ठीक है। तो एक्चुअल में कौन, तो उसने कहा एक दूसरे बच्चे को लेके आया। वो जो दूसरा बच्चा था उसने चप्पल पहन रखे और ऐसे बेगी टाइप की पैंट, और ऐसा आके खड़ा हो गया, बोला गुरुजी प्रणाम, ठीक है। तो गुरुजी बोला वो। एक तो गुरुजी बोल के मेरे को अजीब सा लगा यार, मैंने कहा यार अपन तो यंग है और एक गुरुजी बोल रहा है। तो मैंने कहा कोई बैठने, बेटा तुम क्या करते हो? कि मैं 92% है सर 12th में मेरे, और मैं इसका एरिया का टॉपर हूँ। तो उसके फादर भी मेरी शादी में थे, तो मैं उसके फादर से मिला। तो मेरे साथ मनोज बिंदल जी भी थे, तो फादर से मिले। तो फादर ने बताया कि गांव में उनकी कपड़े की दुकान है छोटी सी, वो कपड़े की दुकान में बैठता है बच्चा, और कपड़े की दुकान में बैठता है और टाइम मिलता है तो पढ़ लेता है, और राजस्थान बोर्ड में 92% थे। तो मैंने कहा आगे क्या प्लान है आपका? टफ बोर्ड होता है कि राजस्थान बोर्ड टफ होता है? राजस्थान बोर्ड टफ है, क्योंकि उसमें हाँ हिंदी सब्जेक्ट भी है ना उसमें, तो एग्रीगेट बनते नहीं है। तो वो उसने पूछा, प्रदीप अग्रवाल के फादर ने पूछा ये आगे क्या करेगा? मैंने पूछा उनसे, तो बोला आगे क्या करेगा, आगे तो ये आरएस का एग्जाम देगा, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो मैं उसके बाद ये आरएस ऑफिसर बनेगा, फिर इसकी पोस्टिंग करवा लेंगे अलवर, और अलवर से तिजारा पास पड़ता है, आना जाना लगा रहेगा इसका। तो उनका काफी छोटा स्कोप सोचा हुआ था। है ना? हाँ जी। तो मेरे जो साथी थे मनोज बिंदल जी, वो बहुत जेंटलमैन और बहुत बढ़िया आदमी। तो उनका ये था कि मैं अपने भांजे को भी पढ़ाऊं, कुछ और गांव के बच्चों को पढ़ाऊं। तो वो, मैंने कहा ये बच्चा तो बहुत अच्छा है यार। तो उन दोनों बच्चों को हम साथ ले आए, दिल्ली ले आए, पंजाबी बाग में ले आए, ठीक है ना। अब फ्लैट में 4 लोग रह रहे हैं। और 2 बच्चों के एक बार नाम बता रहा, सो दैट मैं भूलूं। एक बिंदल हो गया, एक तो नितिन बिंदल, एक प्रदीप अग्रवाल। प्रदीप अग्रवाल, ठीक है। ठीक है ना। दोनों बच्चे आ गए। अच्छा, दोनों हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के नहीं। तो उनका एडमिशन कराने के लिए हम लोग गए पंजाबी बाग में। वहाँ स्टाफ के मतलब बच्चों को थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिलता है। तो हमने जाके रिक्वेस्ट की, उसके फादर को बहुत कन्विंस करना पड़ा प्रदीप अग्रवाल को, भाई हमारे साथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके। तो वहाँ जाके रिक्वेस्ट करके मैंने बोला मेरे रिश्तेदार है। तो वो सेंटर डायरेक्टर थे, बोले रिश्तेदार कैसे है यार, इतनी अलग अलग है, तुम एरिया अलग, सब अलग। मैं मान लो यार रिश्तेदार है सर आप जितना कर सकते हो कर दो तो उन्होंने काफ़ी मदद की और उसकी फीस में काफ़ी रिबेट कर दी। तो दोनों का हमने एडमिशन करा लिया। एडमिशन कराया तो हम तो सुबह फिर चले जाते, 10 बजे जाते हैं, 7:30 आते हैं। शाम को आते हैं वो प्रदीप और नितिन पढ़ते रहते, लिखते रहते सवाल, और प्रदीप मतलब जूझ रहा होता है ना। तो 10-15 दिन बीत गए। तो हमने एक दिन पूछा यार दिक्कत क्या है, मतलब तू थोड़ा परेशान टाइप रह रहा है। बोला गुरुजी यार मतलब एक दिक्कत है। कि क्या? कि वो जो टीचर पढ़ाते हैं ना, जो बोलते हैं ना, वो मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो लिखते हैं मेरे समझ में आता है। तो मैं ऐसा क्या बोलते हैं वो, कि वो इंग्लिश में बोलते हैं। पूरे फिडजी में 2 ही टीचर थे, एक फिजिक्स के और मैथ्स के, साउथ इंडिया, और दोनों ही अनफॉर्चुनेटली उसके बैच में लग गए। इंग्लिश बोलते हैं टोटल, अनफॉर्चुनेट। अब अच्छा, एक तो इंग्लिश बोल रहा है, एक इंग्लिश लिख रहा है, लेकिन उसकी बच्चे की हिम्मत देखो, जो लिख रहे हैं इंग्लिश वो तो समझ रहा है वो, क्योंकि वो उसने गिव अप नहीं किया, जो हो रहा है उतना भी कर लिया उसने, गिव नहीं किया। और हिंदी मीडियम का है, और हर वो सीट के ऊपर हर जगह कट करके ऐसे इंग्लिश के वर्ड लिखे जा रहा है, हिंदी को इंग्लिश के ऊपर हिंदी के वर्ड लिखे जा रहा है, इसका मतलब ये, इसका मतलब, इसका मतलब। कितनी मेहनत की, सोचो मेहनत कब स्टार्ट हुई है? 15 अगस्त से, और वो रात दिन मेहनत करता, मतलब 15 अगस्त 11वीं के अंदर है वो ऑलरेडी। 12th पास।
रिपीटर रिपीट कर रहा है रिपीट कर रहा है। और उसका अप्रैल में जेई में AI ट्रिपल ही होगा क्या वो? उस समय स्क्रीनिंग और वो होता था। जेई स्क्रीनिंग होती तो स्क्रीनिंग कौन से मंथ में होता था सर? जनवरी मेरे को यार वही जनवरी याद नहीं है, जनवरी दिसंबर जनवरी में जो भी होता था। जनवरी और मेंस कब होता, मतलब AI ट्रिपल ही कब होता ना? AEEE तो अप्रैल में होता था। AEEE तो अलग था ना उस समय। और ट्रिपल ही अलग IIT होता कब होता ना? वो मई में ही होता। वही उसी समय होता था। IIT का आज तक वो मई में ही। जनरली मई 25 to 20 अप्रैल में भी मतलब जो हुआ गया था। था। ओके, हाँ जी, वापस आते हैं उस पे तो। टॉपिक पे वापस आए। हाँ जी, अब अगस्त में। हाँ, बीच में मैं 2-3 चीज़ें और बता दूं उसके बारे में। मतलब बच्चे कितने, मतलब हमारे पे ईश्वर की वो मेहरबानी रही। बाई की बड़ी प्रॉब्लम पंजाबी बाग में, तुम तो रहते हो तो पता है तुमको, ठीक है ना। प्रॉब्लम मतलब महंगा, हाँ ठीक जी, है ना। हाँ। तो शाम को खाना आजकल सर थोड़े जमाने बदल गए, आप ना पुराना पंजाबी बाग बता रहे हो एक जमाने पहले का। तो वो हमारे समय तो हमारे एरिया में तो बहुत महंगा था, वो आई सोसाइटी थी वो तो वहाँ शाम को क्या होता था कि खाना बनाने का प्रोग्राम खुद होता था। तो खाना मैं और मनोज बिंदल सर बनाते थे, ठीक है ना। और मेरे को भी सब्जी बनानी आती थी, रोटी बनानी आती नहीं थी। तो रोटी वो बनाते, सब्जी में बनाते। खाना वाना खा के जब हम बर्तन साफ करने जाते हैं ना, वो प्रदीप कभी भी बर्तन साफ नहीं करने देता हमको कि गुरुजी आप नहीं करोगे, बर्तन साफ मैं करूँगा। और वो कैसे बर्तन साफ करता था, मोबाइल चलाता, वो मोबाइल अपनी नोटबुक यहाँ रखता था, है ना, और यहाँ वो है, और वॉश बेसिन में वो बर्तन धो रहा है और नोटबुक में देख रहा है। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल देखते हैं ना, वैसे नोटबुक में क्वेश्चन देख रहा है, ये रख दिया, ये रख दिया। तो दूसरे दिन हम देखते थे तो प्लेट में उसके खाना लगा हुआ होता था, वो ढंग से धुलती नहीं थी ना। लेकिन बच्चे का इतना वो अफेक्शन कि अब तैयारी हो गई, 4-5 महीने बैच चेंज हो गया। शाम को उस बच्चे से मैंने बहुत सीखा, रोज उसके साथ डिस्कशन होता था मेरा। स्क्रीनिंग हुआ, रैंक आती थी उस समय, उसकी स्क्रीनिंग में ऑल डे रैंक आई 15 15 रैंक गई उसकी। हिंदी मीडियम बच्चा, हिंदी मीडियम बच्चा। और कितने महीने पढ़ा? 15 अगस्त से लगाकर अपने जनवरी तक 4-5 महीने पढ़ा। तुम कह रहे थे ना कि वो डूंगरा राम जैसे बच्चे, मतलब 12th में किसी ने अटेम्प्ट किया और बाद में एकदम से कैसे फर्स्ट आ गया। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th किया ही नहीं, IIT तैयारी नहीं की, बहुत शार्प है, बहुत अच्छे हैं, एक्सपोजर ही नहीं मिला उनको। तो उसके बाद 15 रैंक आई। अब उसके बाद एडवांस का एग्जाम हुआ। एडवांस मतलब उस समय जो मेन IIT का एग्जाम होता था। तो पंजाबी बाग में सेंटर आया, ठीक है। पंजाबी बाग में एक स्कूल है, SMR में क्या, वो उधर ही है। हाँ, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका यार। तो उसके स्कूल के जस्ट बाहर में हंसराज है, शायद हंसराज। तो उसके बाहर एक पेड़ है, स्कूल के थोड़ा अंदर एक बाहर की तरफ एक पेड़ लगा हुआ है। तो वहाँ पेरेंट्स है ना, सब बैठे हुए थे। उसके फादर गांव से वो लेके आए थे थैली, सामान वामान लाए हुए, थैली लगा के लेटे हुए, ठीक है, आराम से पेड़ के नीचे लेटे हुए। बच्चा लेट आएंगे, पेरेंट्स बाजू में बैठे हुए थे कि यार आपका बच्चा, क्या यार हमारा बच्चा तो सर पता नहीं ये क्या हुआ, उसके तो मार्क्स ढंग से नहीं आए। कि कैसे 15वां रैंक आया है, फेल हो गया हमारा बच्चा तो। हमारा तो आज तक दूसरा ही नहीं आया, तो 15वां रैंक आया। जैसे ही बोला फेल हो गया, भाई साहब भीड़ लग गई उनके। हम एग्जाम के बाद हम दोनों लेने गए उनको, लेने गए तो मैंने पूछा, वो मनोज बिंदल जी तो उनके क्लोज थे ना, तो ज़्यादातर सारा फाइनेंस मनोज बिंदल जी करते थे, थोड़ा बहुत जो सपोर्ट होता था मैं करता था। तो वो पेरेंट्स बोले कौन आदमी है यार, कह रहा है कि 15वां आया रैंक है। मैं कहा वाकई 15वां आया, सही बोल रहे हो। मैं बोला अंकल जी फेल नहीं हुआ है, भारत में 15 आया, भारत में। अरे भारत में आया तो क्या हुआ, बच्चा तो हमारा पहला दूसरे लायक है सर। मैंने कहा अभी तो सेमीफाइनल हुआ, फाइनल भी हो गया। उसकी एडवांस में पता है मेन IIT में कौन सी रैंक आई, फिर 15 आई, रिपीट हो गई, सेम रैंक रिपीट हो गई। रिपीट होने के बाद की कहानी और इंटरेस्टिंग है। रिपीट हो गई तो अब ब्रांच की बात, वो गांव से लड्डू उड्डू लेके आया ना, एकदम खुश, बढ़िया एकदम, ठीक है। बोले कि अब ब्रांच कौन सी लेनी है। मैं 15 रैंक आई तो कंप्यूटर साइंस, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। बॉम्बे तो दूर पड़ेगा, तो मेरे को दिल्ली ठीक है, गांव से आना लगा रहेगा, कंप्यूटर साइंस बेस्ट है। तो बोले नहीं कंप्यूटर साइंस ठीक नहीं है। मैं क्यों, कंप्यूटर साइंस में क्या है, वो मनोज बिंदल जी से तो डरते थे। मनोज बिंदल जी क्या थोड़ा वैसे थे कि यार करना है इसको, कंप्यूटर साइंस दिलवाना है। मेरे से अलग से बात करते थे फ्रेंकली कि यार मनोज जी तो कह रहे हैं ये करेंगे। मैंने मनोज जी कह रहे हैं, मनोज जी सही तो कह रहे हैं, मनोज जी कह रहे हैं वही करेंगे। नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हो, आपको पता नहीं है। मैं क्या पता नहीं है, 15वीं रैंक आया है, अब वो कंप्यूटर साइंस लेगा, है ना, फिर वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, फिर जाएगा कहाँ, अमेरिका। तो अमेरिका से गाँव कैसे आएगा। ये बात तो आपकी लॉजिक में आई, और गाँव आएगा भी नहीं। तो उसको उन्होंने 15वीं रैंक पे दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल दिलवाई, जबकि इलेक्ट्रिकल 100 के बाहर भी मिल जाती है, 100 के बाहर मिल जाती है आराम से। तो वो मतलब वो डूंगरा राम ही है। अगर आप सोचो वो बच्चा अगर 2-3 महीने और पहले आ जाता, है ना, जून वगैरह में आ जाता, तो यार मतलब सर क्या है, वो भी 15 है तब भी मतलब कोई तो अनसर्टेनिटी रहती है। 15 और 1 का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपको अंडर 15 मतलब आपको जो कॉलेज जो ब्रांच मिल जाएगी। तो दूसरा डूंगरा राम है वो। पर ये हो कैसे गया सर, मतलब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि सर जो विलेज का बच्चा होता है
ठीक है, उसने अपने हिसाब से कुछ पढ़ा बचपन तक, 4 महीने 3 महीने के अंदर ऐसा क्या कर दिया उसने? वो जब सवाल लगाता था ना, तो जैसे जो सीट वगैरह होती थी, तो सवाल एक तो पेन घुमाता रहता है, जैसे वो घुमाते हैं ना कई बच्चे, वो पेन घुमाता रहता, सवाल अगर उससे नहीं लगा है ना तो आगे नहीं बढ़ता था, वो लगा ही रहता था, लगा ही रहता था, लगा ही रहता था। तो फिर शाम को हम आ जाते थे मैथ्स में, वो केमिस्ट्री में, तो हम भी साथ में लगते थे उसके, तो हमारा रोज उसके साथ का वो था कि भाई। सर कुछ तो है, रामानुजन जैसा बच्चा है सर, जो एक छोटी चीज नहीं। अब आपने दूसरे बच्चे की रैंक नहीं पूछी, दूसरे की क्या रैंक आई? हाँ, बिंदल की, नितिन बिंदल की क्या रैंक आई? उसकी रैंक नहीं आई, नहीं आई, उसके सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, ऐसा क्यों? अब क्या हुआ देखो, सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, रोज शाम को हमारा ये, सुबह हमारा ये होता था कि आज शाम को क्या क्या करोगे, तो दोनों बच्चे बोलते थे कि, वो प्रदीप बोलता था क्लास का आऊंगा 1 बजे, 2 बजे आज मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, तो टॉपिक वो मनोज बिंदल जी रोज पूछते थे उनको, तो हम दोनों निकलते थे, तो वो वर्बली जो प्रदीप बोलता था नितिन सुनता था, है ना। शाम को आया कि हो गए, और प्रदीप बोलता हाँ हो गए सारे, बस ये 5-7 डाउट है, ये बता दो, ठीक है। और नितिन को पूछा हो गया क्या? हो गया, मेरे भी हो गए, इसके भी 200 सवाल हो गए, इसके भी 200 सवाल हो गए। तो वो क्या करता था, वो उसको कॉम्पीट करता था, और उससे वो नहीं बन रहे हैं ना, तो वो क्या करता, पीछे ऐसे आंसर देख के ऐसे बनाता था, अच्छा ये यही हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो बेचारा प्रेशर में आ गया। कंपैरिजन थोड़ा चीटिंग भी हो गया एक तरीका, इनडायरेक्टली चीटिंग हो गया मतलब। नहीं वो मेरे को लगता है वो दोनों फ्रेंड थे ना, तो उसके फ्रेंड के थे, वो अपने को डाउन देखना नहीं चाहता, बेसिकली यही कंपैरिजन से बचना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया जोधपुर, है ना, मेरे मदर को फिटजी में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो ट्रांसफर हो गया। फिर मैं ट्रांसफर के बाद मेरा बंसल में सिलेक्शन हो गया, तो मैं नहीं, कोटा में ना। तो यहाँ जब मैं आया, तो मैं किसी को जानता नहीं था, तो मेरे को पता चला कि नितिन तैयारी कर रहा है, फिर से ड्रॉप करके तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो मैं सीधा उसी के पास गया, तो सुबह भाई जल्दी 6 बजे आ गया था, बंसल सर तो 9 बजे बुलाया था, तो फिर उसने फिर तैयारी की बंसल क्लासेस के अंदर ही, यहाँ रह के कोटा में आके तैयारी की, और फिर उसकी रैंक आई 800 850 रैंक आई। फिर उसने IIT बॉम्बे से बीटेक किया केमिकल के अंदर। तो अल्टीमेटली दोनों बच्चों का सिलेक्शन, उसने ये मैंने लेसन सही सीखा और अगले साल चीजें ठीक करी, अप्लाई किया